नमस्ते दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। आज का वीडियो का थंबनेल देख के तो पता चल ही गया होगा कि कौन चीज़ लेके हम बात करने वाले हैं। तो जितना भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हो, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो, बहुत कुछ जानकारी मिलेगा आज का वीडियो को लेके। क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में आया 7,500 वैकेंसी, जो कि है बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ा फॉर्म फिलअप डेट भी दे चुका है, जो कि है 15/9/2025 से लेके 29/9/2025 के बीच में आप लोग फॉर्म भर सकते हो। और इसका अगर फॉर्म भरते टाइम किसी का गलती हो गया कुछ, तो उसका करेक्शन भी कर सकते हो। अगले 4 तारीख तक 4/10/2025 के बीच में इसको करेक्शन भी कर सकते हो। इसका एग्जाम डेट भी दे चुका है, जो कि है पुलिस भर्ती में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि फॉर्म निकालते टाइम ही एग्ज़ाम का डेट भी दे चुका है, जो कि है 30/10/2025। 2 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट शिफ्ट का रिपोर्टिंग टाइम है 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक, और इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 9:30 से 11:30 तक चलेगा। 2 घंटे का एग्ज़ाम चलेगा। और सेकेंड शिफ्ट रिपोर्टिंग टाइम है 12:30 से लेके 1:30 बजे तक, और इसका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। जनरल यानी कि और एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे अदर स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं का भी हो, बंगाल का, कहीं से भी कौन सा भी स्टेट में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप भर सकते हो फॉर्म। लेकिन एक क्राइटेरिया है इसमें, जो कि आप अगर बाहर स्टेट का हो तो आपको फाइट करना है जनरल में। आपको कोई रिलैक्सेशन यानी कि आप अपना स्टेट में जिस कैटेगरी से आते हो उस कैटेगरी में यहाँ पे आपका हिसाब नहीं होगा। यहाँ पे आपको जनरल में फ़ाइट करना होगा। और यहाँ जनरल का फॉर्म भरने में फीस लगेगा 500 रुपया। और SC ST OBC जो कि अपना स्टेट का है, जो कि MP का निवासी है, जिसका SC ST OBC कुछ भी है, तो उसके लिए फीस है 250 रुपया। और 500 रुपया थोड़ा ज़्यादा ही है कांस्टेबल का एग्ज़ाम। आपको क्या लगता है, थोड़ा कमेंट करके बताना। मुझे तो लगता है कि कांस्टेबल 500 रुपया में बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो बहुत अच्छा खासा एगो मौका है, जिसका उम्र बहुत हो गया है। जिसका बाहर स्टेट का कोई भी स्टेट में ऐसा होता है कि 30 साल तक उम्र का छूट मिलता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे 33 साल पुरुष के लिए और महिला के लिए 38 वर्ष। तो जिसका भी अपना स्टेट में उम्र हो चुका है, हो सकता है उम्र पार हो गया फॉर्म भरने का, तो यहाँ पे आके फॉर्म भर सकते हो। और जो SC ST OBC है अपना स्टेट का MP का, तो उनके लिए और एक्स्ट्रा 5 साल छूट है। तो आते हैं अगला टॉपिक के, जो है कि है रिजर्वेशन है यहाँ पे महिला के लिए 30%, मतलब जितना भी वैकेंसी है 7,500 उनमें से 35% सीट है महिला के लिए, और 15% है होमगार्ड के लिए। वहाँ का जो होमगार्ड है, MP का जो होमगार्ड है, बाहर स्टेट का होमगार्ड को नहीं चलेगा, वो सिर्फ MP का होमगार्ड को मिलेगा। उनके लिए है 15% रिजर्वेशन। और 10% है एक सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन रखा गया है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो कि है सैलरी। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट यही है, जो सब स्टूडेंट को जानने का इच्छा रहता है कि मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको कितना तनख्वाह मिलने वाला है। तो उसी चीज़ को लेकर बात करने वाले हैं। तो इसका बेसिक स्टार्ट होता है 19,500 से 62,000 तक, जो कि अदर स्टेट के कंपेयर में थोड़ा सा कम है। अदर स्टेट में 21,700 से स्टार्ट होता है अभी तक। अब 2026 में हो सकता है सेंट्रल में 8वां वेतन आयोग लागू हो, उसके बाद थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अभी तक अदर स्टेट में जितना लगता है वो है 21,700 से लेकर 69,000 तक। लेकिन यहाँ पे उस हिसाब से थोड़ा सा कम है। लेकिन आप बंगाल के हिसाब से देखोगे तो आपको ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 19,500 बेसिक मिलेगा आपको, उसके साथ DA मिलेगा 55%, जो कि अदर स्टेट कुछ स्टेट में बहुत कम है DA। तो यहाँ पे अच्छा खासा DA भी दिया जाता है। तो आपको लगभग सब कुछ मिला के स्टार्टिंग पेमेंट आपका 32 से 35 के बीच में होने वाला है। 3 साल तक कोई अब परमानेंट नहीं हो, 3 साल तक आपको प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। 3 साल के भीतर पहले साल में आपको टोटल पेमेंट का 70% दिया जाएगा। सेकेंड ईयर में आपको दिया जाएगा टोटल पेमेंट का 80%, और थर्ड ईयर में आपको मिलेगा 90%, और फोर्थ ईयर जब हो जाएगा उस टाइम आपको फुल पेमेंट मिलने लगेगा। और ये भी बता दें कि यहाँ पे NPC लागू है, जो कि न्यू पेंशन स्कीम। तो अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो कि आपको पहली बात तो आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, यही तो सब जानता ही है। और नॉर्मल आप अगर जनरल में हो, SC में हो या OBC में हो, तो आपको 10th पास होना चाहिए मिनिमम।
लेकिन अगर आप एसटी कैटेगरी से आते हो तो आपका 8 पास भी चलेगा। आप 8 पास करके फॉर्म भर सकते हो एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जितना भी प्रमाण पत्र है, सब 29/9/2025 के पहले क्लियर होना चाहिए, सबका अपडेट होना चाहिए। जैसे कि किसी के पास SC ST OBC जितना भी सर्टिफिकेट है, ये सब मतलब रिन्यू होना चाहिए, OBC रिन्यू होना चाहिए सब 29। अब आते हैं एग्ज़ाम क्राइटेरिया। एग्ज़ाम के टाइम क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। तो पहली बात तो ये एग्ज़ाम होने वाला है 100 मार्क्स का, जो एक है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। टाइम रहेगा 2 घंटा, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम है। रिलैक्स करके आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और यहाँ पे सिलेक्शन सिर्फ एक चीज़ में नहीं होगा, जो कि आप सोच रहे हो कि मेरा मार्क्स बहुत अच्छा खासा आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको फिजिकल में भी बहुत अच्छा खासा मार्क्स लाना है, क्योंकि यहाँ पे 30% मिनिमम आपको लाना ही लाना है। तब जाके आप अगर ऐसा हुआ कि आप रिटर्न में 90% लाए हो और ऊपर से फिजिकल में आप 30% से नीचे आ गए हो तो आप फेल हो जाओगे। मिनिमम आपको 30% लाना है दोनों में, रिटर्न में भी और फिजिकल में भी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे अच्छा खासा फिजिकल करके भी आप काटअप क्लियर कर सकते हो। अगर आपको मान लीजिए आप रिटर्न में भी आपका 60% और आपका फिजिकल में भी 60% मार्क्स रह गया, तो आप सिलेक्शन की तरह आगे बढ़ रहे हो। बता देते जो जॉब बहुत ज़रूरी बात है कि आपको होम पोस्टिंग नहीं मिलने वाला है। ऐसे बाहर से जो लोग भरेगा उन लोगों के लिए तो होम पोस्टिंग का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उधर उन लोगों को तो ऐसे ही बाहर जाके रहना ही है। लेकिन जो एमपी का निवासी है, तो उन लोगों के लिए बता देते हैं। आप अगर ये सोचोगे कि मुझे 5 साल के भीतर होम पोस्टिंग ले लेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि 5 साल के भीतर आपको कोई होम पोस्टिंग नहीं होने वाला। आप चाहे कोर्ट चले जाओ, चाहे कोई भी ये दिखा दो, आपको कुछ नहीं होने वाला है। साफ साफ लिखा गया यहाँ। अब आते हैं सिलेबस की तरह। सिलेबस है सामान्य ज्ञान व तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान यानी कि रीजनिंग। तो ये टोटल मिला के 40 मार्क्स है। तो टोटल मिला तो 40 मार्क्स, तो इसमें से हो सकता है 15 को रीजनिंग रहे और 25 को जीके रहे, या फिर 20 को रीजनिंग रहे या 20 को जीके रहे। तो ऐसा कम बेसी हो सकता है। और है भौतिक क्षमता या मानविक अभिरुचि, ये भी रीजनिंग में आता है। तो आप देख सकते हो कि ये एग्ज़ाम में रीजनिंग का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो बहुत अच्छा बात है, और अगर आपका अच्छा नहीं है तो अच्छा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा खासा वेटेज है रीजनिंग का। और इसके साथ भी है सामान्य विज्ञान और सरल अंकगणित, यानी कि आपको जनरल साइंस भी पढ़ना है और सरल अंकगणित। आपको मैथ में ज़्यादा मतलब एडवांस नहीं पढ़ना है। तो कुल मिला के देखा जाए तो मैथ और रीजनिंग मिला के 60 से 65 रहेगा, और जीएस और जीके मिला के 30 या 35 मार्क्स रहेगा। तो पुरुषों के लिए रहेगा फिजिकल में लंबी कूद, गोला फेंक और उसके साथ 800 मीटर की रनिंग। पुरुषों के लिए हाइट चाहिए यहाँ पे 168 सेंटीमीटर और 79 नॉर्मल, और चेस्ट फुला के 84 यानी कि 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। और महिला के लिए हाइट चाहिए 155 सेंटीमीटर, और इन महिला के लिए कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं है। और अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हो तो आपको छूट भी मिलेगा, जो कि एसटी कैटेगरी से हाइट चाहिए आपको 160 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए 76 से लेके 81 तक। और यहाँ पे आप लोगों के लिए एक चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे मैथ में आपको ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना है। जो जैसे कि आपको ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक, ये सब चैप्टर आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि उतना ज़्यादा क्वेश्चन ही सब चैप्टर से आने वाला है नहीं, और नहीं भी आ सकता है। ज़्यादातर सरल अंकगणित बोला गया, यानी कि एरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चन आने का संभावना है। और सबसे खास बात ये है कि जैसे कि दूसरा स्टेट में क्या होता है कि आप 7500 अगर फॉर्म निकला तो वहाँ पे जितना भी कैंडिडेट मान लो सिलेक्टेड हो गया, तो उन लोगों का ज्वाइनिंग के बाद कोई सेकंड पैनल नहीं निकलता था। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे 7500 सीट को पूरा भरा जाएगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है, हो सकता है आप लोगों के हाथ में फॉर्म भरने के बाद 40 दिन का टाइम मिलेगा, तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। और आप लोगों को बता दूँ, तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेस्ट रैंकिंग, जो कि गगन प्रताप सर का आप लोग जानते होंगे। गगन प्रताप सर जो कि मैथ का टीचर है, बहुत अच्छा टीचर है, सीजीएल के दुनिया में राज कर रहा है। तो कई अपना प्लेटफॉर्म है टेस्ट रैंकिंग, वहाँ पे जाके आप लोग फ्री मॉक टेस्ट लगा सकते हो, फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी वहाँ मिल जाएगा। तो ज़रूर वहाँ पे जाइए और अपने आप को चेक कीजिए और अपना प्रिपरेशन बेहतर से बेहतर बनाइए। तो फिर मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रिपरेशन अपना जारी रखें। जय हिंद, जय भारत।